हेलो दोस्तों, खुशामदीद हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कुम्मा दादर वाइफ की किस्त नंबर 18 में क्या होगा। जैसा कि आप जान चुके हैं, किस्त नंबर 17 में सीमा ने जिला को एक दवाई दी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी और मरने के करीब थी और करम उसे उठाकर अस्पताल लेके गया था। आज हम बताएंगे उसके बाद क्या होगा। सीमा अकेली खुद से बातें कर रही थी और सोच रही थी, उम्मीद है कि ये दवा जो मैंने दी है वो मेरे काम आएगी और इसे नुकसान ना पहुंचाएगी। इतने में कुदरत ने इसे सुन लिया। वो करीब आई और पूछा, क्या कहा तुमने? सीमा घबरा गई। ये जानकर के कुदरत ने सब सुन लिया है। कुदरत ने सख्त लहजे में कहा, सीमा कौन सी दवा दी तुमने? क्या ये सब तुमने किया? सीमा बेबस होकर चिल्ला उठी, हाँ मैंने किया, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। ऊपर से तुम इस औरत को भी ले आई जिसने सली की जान ली थी। वो महल में आ गई, करम से शादी कर ली, और अब तुम चाहती हो कि इस औरत का खून मेरे करीब हो। एक ऐसा बच्चा है जो इसकी याद लाए, कोई और होता तो वो इससे भी बदतर करता। कुदरत गुस्से से डसते हुए चीखी। सीमा को निचोड़ा और पूछा, क्या किया तुमने? सीमा रो पड़ी और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक ऐसी दवाई दी थी जिससे की वजह से वो हमला ना हो सके। इसने अपनी मर्ज़ी से खाई, मैंने ज़बरदस्ती नहीं की। कुदरत चीखी, बस बकवास बंद करो, दोबारा मेरे पीछे कोई हिच मत करना, समझ गई? सीमा गिड़गिड़ाई, खुदा के लिए करम को मत बताना, वो तो अस्पताल में है। दूसरी तरफ करम जिला के पास बैठा था। अचानक जिला जागी। करम ने सिगरेट लगाई और कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा। इसने जिला को बोसा दिया, मगर ये मज ख्वाब था। कुछ देर बाद जिला वाकई होश में आ गई। इसने आंखें खोलकर पूछा, मैं कहाँ हूँ? करम खुशी से बोला, तुम अस्पताल में हो, बताओ तुमने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? जिला आस्ता से बोली, क्या तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई? करम ने कहा, बस ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? जिला की आंखों में आंसू आ गए। अगर मेरे पास बच्चा होता तो? नर्स ने आकर कहा कि मरीज को आराम करने दो। करम ने गुस्से और फिक्र के साथ कहा, तुम जिद करके यहाँ आई जबकि तुम्हारी हालत नहीं थी। तुमने सारी रात इस लड़की की देखभाल की। डेला ने करम की तरफ देखा। ये जानकर के इसने वाकई इसकी फिक्र की है। करम शर्मिंदा होकर कमरे से बाहर निकल गया। द डॉक्टर ने कुदरत और करम को बताया कि जेला ने जो दवा ली थी वो हमल से रोकने के लिए थी। ये बहुत खतरनाक और ममनुआ दवा है जो औरत को बांझ भी बना सकती है। कुदरत ने ये खबर ऊंची आवाज में करम को सुनाई ताकि सीमा भी सुन ले। करम बोला, वो अब बेहतर है, मगर किसी ने इसे धोखे से ये दवा दी। मैं ज़रूर पता लगाऊंगा ये इसके साथ किसने किया। सिक्योरिटी गार्ड ने ये बात सुनी और इसे याद आ कि ये दुआ खुद सीमा को दी थी। बाद में करम जेला से बोला, क्या तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? शायद अब तुम कभी मां ना बन सको। जेला रोते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम था ये दुआ मुझे बांझ कर देगी। मैंने तो इससे तो सिर्फ इस खौफ से ली थी कि कहीं तुम मेरा बच्चा मुझसे ना छीन लो। करम गुस्से से बोला, झूठ मत बोलो, मैं सब पता था। जिला हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम था, मैंने तो बस अपनी ममता बचाने के लिए सब किया। इसी दौरान गार्ड आकर बोला, कुदरत आ गई और मेरे पास एक अहम बात है बताने के लिए। करम सबके सामने सीमा की तरफ उंगली करके इशारा किया, मैं ये जानता हूँ सब तुमने किया। अगर जेला मां ना बन सकी तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सीमा खौफ के मारे कांपने लगी, लेकिन अचानक डॉक्टर ने आकर खुशखबरी दी, जेला मां बनने की सलाहियत रखती है, वो बांझ नहीं हुई है। सुनकर करम की जान में जान आ गई, मगर वो सीमा को तड़पा कर बोला, मैं जानता हूँ दुआ तुमने दी है, अगर तुमने आइंदा ऐसा किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आखिर मामला वक्ती तौर पर तो वहां पर टल गया, मगर साजिश, नफरत और बदगुमानी की आग महल के अंदर मजीद भड़क उठी। जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।